औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत एक बार फिर आपके अपने पेज के फुल जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमो भाई। जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड का ये 11वां मुकाबला आपकी खिदमत में हम हाजिर लेकर आए। और मुराद क्रिकेट क्लब बनाम काजीगुंड रेड्स के बीच में ये पूल बी काल के दोनों टीमों का ये अंतिम मुकाबला। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो काजीगुंड रेड्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ साथ आसिफ रसूल की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है। और आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल जो वापस डगआउट में जा चुके हैं। आसिफ मुगल गेंदबाजी के मोर्चे पे, लेकिन इस बार डिप स्कैलर की जानिब से गेंद को खेला है 4 रन्स के लिए। इम्तियाज़ लेफ्टी के नाम ये पहला चौका और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर आके पहुंचता हुआ। छह रन बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे ये पारी का दूसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है। और प्लेइंग 11 ज़रूर मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा दोनों टीमों का, चाहे काजीगुंड रेड्स की बात की जाए या मुराद क्रिकेट क्लब की बात की जाए। तो हालांकि कल थोड़ी वर्षा हुई थी और उसके कारण से आज थोड़ा ये मैच लेट शुरू हुआ है और इसीलिए 17 ओवर का ये मुकाबला रखा गया है। आसिफ मुगल अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं और अब तक 3 गेंदें 4 रन वो खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार हल्का सा टैप किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और वहां पे गेंद को रोका गया। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी टीम का स्कोर 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शमीम अहमद भट्ट और उसके साथ साथ मलिक उवैस, राही बिलाल,
तो थोड़ी सी वर्षा हुई थी, बारिश कल हुई थी रात को, इसके कारण थोड़ा सा मैच जो है बिल्कुल डिले करना पड़ा। और आप जाके वो 17 ओवर का ही मुकाबला रखा गया है। एक बार फिर तैयार इस ओवर में अंतिम बार आसिफ मुगल, इस बार पैड लाइन पे गेंदबाजी, हल्के थोड़ी देर की हवा में गेंद थी, लेकिन आसिफ मुगल से गेंद आगे गिरी और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद में शेयर करने की कोशिश करूंगा दोनों टीमों का। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से बायत के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप शॉट थर्ड मैन और पॉइंट 30 गज धारे के अंदर इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। एक हाथ बल्ले से छूटा था इम्तियाज लेफ्टी की, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 के बाद 6, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मुराद क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए तो नसीर मौलवी आज आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। इशफाक भट्ट, वाहिद तीली, आकिब मीर, आदिल, आसिफ रसूल, इम्तियाज लेफ्टी, जहांगीर लोन, जहांगीर लेफ्टी, सलीम मीर, उमर लेफ्टी। ये प्लेइंग 11 आज मुराद क्रिकेट क्लब का रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से काजीगुर रेड्स की, दाऊद बिन रशीद, शीजान, उबैद कुरैशी, तौसीफ खांडे, आदिल लेफ्टी, आकाश परे, आसिफ मुगल, अहमद नुसरत, दानिश वानी, इमरान कादिर और शाहिद दोबी, ये प्लेइंग 11 आज आपको नज़र आएगा। अगर मैं काजीगुर रेड्स की बात करूं, उम्मीद करता हूं कि ये प्लेइंग 11 आप तक पहुंच गए होगा। और इश्तियाक नाग की बात की जाए तो आज भी इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है, हालांकि कवार्ट्स के मुकाबले जब शुरू होंगे तो शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर मैं मुराद क्रिकेट क्लब की बात करूँ, तीसरे ओवर की शुरुआत शीजान एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और ये पारी का तीसरा, अच्छी गेंद, विकेट विकेट गेंदबाजी। इस बार गेंद को खेलने में कामयाब हुए आसिफ रसूल, लेकिन वो रन मिलेगा नहीं इस बार भी। 2 लगातार डार्ट गेंदें इस ओवर की और पिच में नमी होने के कारण बिल्कुल कहीं ना कहीं वो दिक्कतें बल्लेबाजों को साफ नजर आती हुई। और जो जो ये मुकाबला बिल्कुल आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो पिच जो है और अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि धूप आज सुबह से खिली हुई थी, शायद तब जाके ये मुकाबला शुरू हुआ है। एक बार फिर अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से डिसीव किया इस बार आसिफ रसूल को, पूरी तरह से यहाँ पे डिसीव किया है आसिफ रसूल को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदें अब तक इस ओवर की लगातार डाट हो चुकी है और ये चौथी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद है, हालांकि नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी और खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब हो। रोप के अंदर ही अच्छा एफर्ट वहाँ पे फील्डर दौड़ा, लेकिन तब तक मौका था यहाँ पे वो 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ एमसीसी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तो आज ये काजीगुर रेड्स के लिए मुकाबला जो है जीतना ज़रूरी है। अगर इस लीग में वो बने रहना चाहती है तो ये मुकाबला उनके लिए जीतना ज़रूरी। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, हालांकि वो पुल करने की कोशिश की थी और 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, यहाँ पे आसिफ रसूल को चलता किया है। ड्रीम विकेट यहाँ पे गेंदबाज के नाम और ये दूसरा झटका लगता हुआ मुराद क्रिकेट क्लब को। कहीं ना कहीं जो दरकार थी यहाँ पे काजीगुर रेड्स को, और वही उसी प्रकार की गेंदबाजी पूरी टीम जो है बिल्कुल वो खुश नज़र आती हुई। पहले आदिल की विकेट हासिल किया और अब जाके वो आसिफ रसूल की कीमती विकेट यहाँ पे गेंदबाज जीशान के नाम, शीजान के नाम माफ कीजिएगा। और इस तरह से ये दूसरा झटका लगा टीम को। 8 खिलाड़ी 8 रन बोर्ड पे, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये पारी का तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आने वाली है। नए बल्लेबाज का चयन यानी वाहिद तीली अब बीच मैदान में नजर आते हुए। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ काजीगर रेड्स की टीम को, अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ, ये जीत ज़रूरी है आज काजीगर रेड्स के लिए। ये जीत दर्ज करके बिल्कुल वो 4 अंकों के साथ फिर वो दूसरे पायदान पे आएगी, लेकिन वो तीसरे मुकाबले के लिए इंतज़ार करना होगा। छानपुर अगर वो
अपना तीसरा मुकाबला जीतेगी तो उनके पास भी वो 4 अंक आएंगे और फिर कहीं ना कहीं वो नेट रन रेट काम में आएगा। पूल बी की अगर हम बात करें, नए बल्लेबाज वाहिद तिली, इश्तियाक नाग इस मुकाबले का हिस्सा नहीं और फरहान खांडे, मुनीर वानी, इशफाक अहमद, जैक बिल्कुल प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और इस बार आते ही हालांकि एपिश सट्रो गया था लेकिन गैप में है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए वो दूर से इस बार ड्राइव की थी। अगर मैं वाहिद तिली की बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी। आदिल वानी ने एक अच्छा प्रयास किया था, वहाँ पे अच्छी कोशिश, वो बाएं जानिब डाइव लगाई थी वो कैच करने के लिए, लेकिन गेंद जो है पीछे निकल गई है। 4 रन के लिए चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 12 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। फैसल जो है बिल्कुल लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को शमीम के साथ, और खानमोल साहब भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। फिलहाल आसिफ मुगल अपने कोटे का ये दूसरा और पारी का ये चौथा, इस बार सुंदर स्ट्रोक, लेकिन वो बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे कि लगातार वो पंप अप एक दूसरे को करते हुए। अगर मैं काजीगुंड रेड्स की बात करूँ या उनके खिलाड़ियों की बात करूँ, क्योंकि ये जीत उनके लिए ज़रूरी शायद आज पूरी तैयारी के साथ आई है, पूरी मेहनत कर रहे हैं और शुरुआत के क्षणों में ही अगर देखा जाए तो अब तक इस मुकाबले में अच्छा खासा योगदान गेंदबाजों का, इसी प्रकार की गेंदबाजी की दरकार है। अगर आप ये मुकाबला जीतना चाहते हो तो सबसे पहले मुराद क्रिकेट क्लब को वो छोटे से स्कोर पे आपको रजिस्टर करना होगा। हालांकि आकिब मीर पैड पहने हुए, शायद इसके बाद आकिब मीर का चयन होगा। जैक लोन इस मुकाबले का हिस्सा है, उमर लेफ्टी आपको नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं आज एक दो बदलाव। ओ बेहतरीन गेंद, क्या गेंद बल्ले से लगी थी, वो रिप्ले में चेक करना चाहेंगे। हालांकि आसिफ मुगल बिल्कुल वो विकेट कीपर को यही दर्शाते हुए कि कैच था, ये चेक किया जाएगा रिप्लेस में, क्या यहाँ से वो गेंद बल्ले पे लगी थी। ओ अंदरूनी भाग ऐसा लगा था, जी हाँ अंदरूनी भाग तो ऐसा लगा था, शरीर काफ़ी पीछे। एक बार फिर वो चेक करना चाहेंगे इस गेंद को, एक फिर वो देखना चाहेंगे। ऐसा लगा शायद वो अंदरूनी भाग से गेंद विकेट कीपर तक गई थी, लेकिन इस बार खींच के गेंद को खेला है और पीछे खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट पे गेंद को रोका गया। तब तक वो चहलकदमी के साथ एक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। वाहिद तिली आज इन्होंने पहले गेंद पे वो चौका अर्जित किया था और वो सामना करके पहली मरतबा आसिफ मुगल का लेग स्टंप के बाहर, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे अंपायर शाहिद को वाइड करार देने में। फिलहाल वाइड के साथ अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रन बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 का ये 11वां मुकाबला, जहां पे मुराद और काजीगुंड रेड्स अपना तीसरा मुकाबला बिल्कुल खेलते हुए। मुराद ऑलरेडी 2 मुकाबले जीत चुकी है, और काजीगुंड रेड्स की अगर बात की जाए तो 1 मुकाबला वो जीती है और 1 मुकाबला वो कल हारी थी छानपुरा रेड्स के विरुद्ध। लेकिन ये मुकाबला उनके लिए जीतना ज़रूरी, डू और डाई मैच, ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है। अगर ये मुकाबला आज काजीगुंड रेड्स हारेगी तो कहीं ना कहीं फिर अगर वो जो दिन का दूसरा मुकाबला वहाँ पे छानपुरा फिर भी वो मैच हारेगी, तब भी बिल्कुल वो नेट रन रेट के ज़रिए वो दूसरी टीम जो है सुपर 8 के लिए वो निकाली जाएगी। लेकिन निगाह छानपुरा की इस मुकाबले के अंदर होगी, और साथ साथ जब वो छानपुरा का मुकाबला होगा तो शायद काजीगुंड रेड्स की भी निगाह उस मुकाबले पे रहने वाली है कि आज कुछ बदलाव नज़र आए। अगर मैं काजीगुंड रेड्स की बात करूं, और कुछ बदलाव आज मुराद क्रिकेट क्लब के खेमे में भी, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अब तक एक अच्छी शुरुआत, 4 ओवर का खेल मुकम्मल, हर के मुकाबला अभी शुरू हुआ है, तो लगातार वो जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए।
और ये अच्छे संगीत बखूबी जानते हैं कि समय थोड़ा बिल्कुल यहाँ पे ज़ाया हुआ है आज सवेरे, और उस समय की भरपाई यहाँ पे लगातार दोनों टीमों करने की कोशिश, और एक अच्छी सोच यहाँ पे टीम्स की। शीजान जिन्होंने 2 सफलताएं अपने नाम, अब तो जो विकेट गिरे हैं आदिल के साथ साथ आसिफ रसूल, दोनों इस खिलाड़ी के नाम। गेंदबाजी तो आज कमाल की है। एक बार फिर ओ किनारा बारी सिरा, एक और बेहतरीन गेंद। ओ लीजिए यहाँ पे वाहिद तिली को चलता किया, आउट स्विंगर से परेशान तंग करते हुए टेक्निकली संयम बल्लेबाज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, और वाहिद तिली को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीसरा झटका लगता हुआ एमसीसी को, और वो ताश के पत्तों की तरह वो टीम बिखरती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वो बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो उस प्रकार की अब तक नजर नहीं आई। क्या आकिब मीर अब टीम के कप्तान, जी हाँ, डगआउट से आकिब मीर नमूदार हो रहे हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए। और जैक लोन की बात की जाए तो वो पैड पहने हुए शायद, जी हाँ, पैड पहने की तैयारी। लेकिन दाद देना चाहूंगा मैं पे काजीगुंड रेड्स के गेंदबाजों की, और खास तौर पे कप्तान की। आज शीजान का चयन, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब तक 3 खिलाड़ी शीजान के नाम, और ये अच्छे संकेत काजीगुंड रेड्स के लिए। बिल्कुल जितना कम लक्ष्य आपको आज चेज करने के लिए मिलेगा उतना आपके लिए बेहतर, और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ये भी रहने वाला आज काजीगुंड रेड्स के लिए, क्योंकि जितनी यहाँ पे वो क्रिकेट खेली जाएगी वो धीरे धीरे विकेट जो है और निखर के आएगा, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट को कहा जाता है। लेकिन वो घुमावट आज बिल्कुल, वो जो कल बारिश हुई थी, जो वर्षा हुई थी, वो गीलापन विकेट में, और उसका लाभ पूरी तरह से लेते हुए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काजीगुंड रेड्स के गेंदबाज, और एक अच्छा टॉस यहाँ पे माना जाएगा। एक अच्छा टॉस जीता है आज कप्तान ने, और टॉस जीत के दावत दी है बल्लेबाजी करने के लिए, और कहीं ना कहीं और एक अच्छी सोच यहाँ पे अगर देखा जाए तो आकिब मीर अब टीम के कप्तान। हालांकि पिछले दो पारियों में वो अर्धशत किया पारी, एक बार 88 बनाए थे पहले इनिंग में, दूसरी बार अगर देखा जाए तो वो 55 बनाए नाबाद, जांचा परखा जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। हल्के विकेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आते ही वो समय लेना चाहेंगे अगर मैं आकिब मीर की बात करूं। लेकिन तारीफ और तारीफ करना चाहूँगा मैं यहाँ पे गेंदबाजों की। वो फील्डिंग देखिए किस प्रकार की सजा के रखी है आकिब मीर के लिए। वो स्लिप पे उबैद कुरैशी, और उसके साथ साथ गली पे एक खिलाड़ी वो 3rd स्लिप रखी है, और पॉइंट भी 30 गज दायरे के अंदर, यानी लगातार वो ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंदबाजी कराने की कोशिश। लेकिन इस बार वो सटीक निशाना गेंद स्टम्प्स की ओर आती हुई, लेकिन इस बार गेंद को रोकने में कामयाब। बल्ले के बीचों बीच सॉलिड डिफेंस आकिब मीर का, द वॉल, और आज वो वॉल की भूमिका निभानी होगी आज एमसीसी के लिए अगर मैं आकिब मीर की बात करूं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे शीजान, ये गेंदबाज का बॉलिंग विश्लेषण देख के जाइएगा। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन खर्चे है, साथ साथ वो 3 विकेट्स। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लोवर गेंद, अपील जोरदार हो रही है, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। हालांकि अपील जोरदार की थी, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद जो है वो विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार बैकअप द हैंड वो स्लोवर, या यूं कहा जाए तो वाइड यार्ड कर ऑलमोस्ट वो डाली थी। सोच समझ के गेंदबाजी यहाँ पे लगातार शीजान करते हुए ये अपने कोटे का तीसरा डाल रहे हैं, और पारी का ये 5वां ओवर, यानी अभी अभी ये मुकाबला शुरू हुआ है। और इस ओवर की अंतिम गेंद आकिब मीर सामना करेंगे। इस बार हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी ने। एक अच्छा फैसला इम्तियाज़ लेफ्टी द्वारा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल वो जोखिम हो सकता था दोनों बल्लेबाजों के लिए। खैर एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 15 रन। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे सबसे पहले आदिल वापस गए, और उसके साथ साथ आसिफ रसूल। हालांकि आज पहली मरतबा पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे इस श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, लेकिन बल्ला चला नहीं आज आसिफ रसूल का। और वाहिद तिली, जिसको कि थोड़ा आज आगे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था, वो एक चौका लगा के
वो शिकार बने हैं शीजान के, लेकिन एक बेहतरीन गेंद पे बिल्कुल डिसीव किया था। अगर बात की जाए वाहिद तिली को, एक अच्छी गेंद, एक रफ्तार के साथ फेंकी हुई गेंद पड़ने के बाद वो कांटा बदलती हुई बाहर की ओर। 15-3 खिलाड़ी के नुकसान पे। नासिर कुमार किस टीम लाइन्स गांधरबल का हिस्सा है? अगर नासिर कुमार की बात की जाए तो शीजान, फैसल, डार शाहिद और यूसुफ भाई, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिक जोन के मंच पे। ये विजुअल्स आप एंजॉय कर रहे हो जहाँ पे शुभम खजूरिया क्रिकेट एकेडमी विजयपुर जम्मू के मैदान से ये मंजर आप तक पहुँचाया जा रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 का ये मैच नंबर 11 आपकी खिदमत में आज हम लेकर आए। हालांकि वो निर्धारित समय पे मैच शुरू नहीं हुआ है। हवा में गेंद, 2 खिलाड़ी नीचे, क्या मौका मिलेगा यहाँ पे आसिफ के लिए? जी नहीं, वो गेंद सर के ऊपर से निकल गई है 6 रन के लिए। और पहली मरतबा वो कदमों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी ने, और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का मैच का, और ये पहला छक्का इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से इम्तियाज लेफ्टी अपनी निजी स्कोर 13 पर पहुंचे हैं। 14 गेंदों का सामना किया, और एमसीसी मुराद क्रिकेट क्लब का स्कोर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 21 रन बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। काजीगुंड रेड्स के लिए वानी फयाज बिल्कुल प्यार भेजते हुए, और शीजान डार इमोबाई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, और वानी के साथ साथ मोमिन भी हमारे साथ बने हुए। शौकत डार, शेख जुनैद लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। हालांकि फ़ोन से काफ़ी दूर हम बैठे हैं, इसलिए वो लगातार वो कमेंट पढ़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल भी वो नेटवर्क मसला आया था, और आज हम उम्मीद करते हैं कि कोई एरर ना आए। इसके कारण हम बिल्कुल पहले से ही वो फ़ोन से काफ़ी दूर बैठे हैं, और बीच बीच में बिल्कुल आपके कमेंट्स पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल अपना प्यार जो है देने की कोशिश कीजिएगा, योगदान देने की कोशिश कीजिएगा जेके क्रिक जोन के मैच को। ये आपका अपना ही पेज है, और ये जो KPL एडिशन 3 के जो मुकाबले हैं बिल्कुल आप एंजॉय करोगे जेके क्रिक जोन के मैच पे। और हमारी यही उम्मीद रहती है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई बिना कोई बाधा लाइव कवरेज में आए, आप तक ये मुकाबला पहुँचे। और अगर आप वो क्रिक हीरोज़ पे भी बिल्कुल आप फॉलो करना चाहोगे, कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 टूर्नामेंट्स में आपको सर्च करना है कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3, और वहाँ पे आप ये प्लेइंग 11 भी बिल्कुल वहाँ पे जान सकते हो, और किस खिलाड़ी ने कितने बनाए, किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, बिल्कुल सब जानकारी आपको वहाँ पे प्राप्त होगी। और पॉइंट्स टेबल जो है बिल्कुल आप अपनी चहेती टीम का वहाँ पे जो पॉइंट्स टेबल के साथ साथ नेट रन रेट जो है अपनी टीम की वहाँ पर देख सकते हो। खैर, अब इस ओवर की ओर आएगी दानिश वानी। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, जी हाँ, पावर प्ले की अंतिम गेंद। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो आके मीर वो सामना करने की तैयारी। अब तक आके मीर की अगर बात की जाए तो अभी अभी आया है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार एक और हल्का सा टैप, कलाई के सारे ऑन साइड में गेंद को धकेला। जब तक पीछे खिलाड़ी वहाँ पे गेंद को उठाकर थ्रो करते, तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और सिंगल के साथ ही वो स्कोर को आगे पहुँचाया है 25 पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6 ओवर का खेल मुकम्मल। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, बिल्कुल वो टीम्स पे डिपेंड रहता है। वो टीम्स अगर चाहे तो बिल्कुल वो निर्धारित समय से पहले मुकाबला ख़त्म हो सकता है, और वहाँ पे काजीगुंड रेड्स की मैं दाद देना चाहूँगा। हालांकि अभी ये मुकाबला शुरू हुआ है तो इतनी जल्दी वो 6 ओवर मुकम्मल किए हैं, यानी ये दर्शाता है बिल्कुल जब आप वो सपोर्ट करते हो मैनेजमेंट बॉडी को, तो कहीं ना कहीं फिर अच्छा लगता है। और ये आने वाले टीम्स के लिए यही पैगाम है, क्योंकि बिल्कुल वैली में अलग बात होती है, वहाँ पे बिल्कुल आज नहीं तो कल खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आज का मुकाबला फिर वो कहीं ना कहीं 12-13 दिनों के बाद, वो 13 दिन बिल्कुल वो वैली के बाहर यहाँ पे किसी होटल में रहना, तो टीम के लिए शायद बिल्कुल मेरे ख्याल से वो काफ़ी महंगा हो सकता है। करीबन करीबन वो 40 के भी लग सकते हैं 15 या 14 दिनों में। फिलहाल उबैद कुरैशी गेंदबाजी में अपने कोटे का पहला ओवर, और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पहली मरतबा आके मीर ने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए पहुंचा है। तो स्वागत चौके के साथ यहाँ पे, चौके की मदद से वो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 25 से बढ़कर 29 रन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 3। लगातार आके मीर के बल्ले से रन आए। अगर मैं बात करूँ इस श्रृंखला में, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सारा वजन पिछले पाँव पर लेट खेले इस बार, और पीछे जब तक गेंद को रोका जाए तब तक चहलकदमी के साथ एक बार फिर सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे वो 29 से बढ़कर अब 30 टीम का स्कोर। हालांकि ये पावर प्ले मुकम्मल हो चुके हैं। 7वें ओवर का आगाज
उबैद कुरैशी अपने कोटे का पहला डाल रहे हैं, हालांकि पहली गेंद ओ बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से डिसीव किया यहाँ पे। वो घुमावट साफ नजर आती हुई इस गेंद पे, शायद अधूरे मन से बिल्कुल वो खेलने की कोशिश इस बार इम्तियाज लेफ्टी दौरा। गेंद न केवल उछाल और उछाल के साथ साथ वो घुमावट और वहां पे थोड़ा तंग होते हुए बल्लेबाज। इस बार ये अच्छी सोच यहाँ पे, इंतजार किया, लेट खेले, और गेंद को स्पिन होने का इंतजार किया, उसके बाद वो बल्ले के बीच बीच गेंद को हल्का सा पुश किया और अपने सोएगी पार्टनर को सिंगल के लिए बुलाया। सिंगल के साथ यहाँ पे वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर वो अच्छी गेंद, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो अच्छी उबैद कुरैशी की गेंदबाजी में कि ये वो धीमा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप धीमा डालोगे तो कहीं ना कहीं वो उछाल आपको प्राप्त होगा इस विकेट से। शायद ये भाप गया क्योंकि स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, और आप जाके बिल्कुल वही अनुभव यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हुए उबैद कुरैशी अच्छी गेंदबाजी अब तक मानी जाएगी। हालांकि वो पहली गेंद को अगर निकाला जाए वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद की थी, वो थोड़ा तेज डाला था पहली गेंद, लेकिन उसके बाद लगातार ये देखिए ओ काफी ज्यादा घुमावट, गेंद ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गिरी थी और गेंद कहीं ना कहीं वो लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, यानी यहाँ पे वो लेग स्लिप मैं देखना चाहता हूं, लेकिन खैर ओवर की समाप्ति। एक अच्छा ओवर, हालांकि पहले ओवर में 4 पहली गेंद पे चौका आया था, लेकिन उसके बावजूद भी 9 रन खर्चे हैं अपने पहले ओवर में। फिलहाल 7 के बाद 34 रन बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी 16 बना के नवादा 18 गेंदों का सामना किया। आकिब मीर जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, मतलब 18 गेंदों का सामना किया। इम्तियाज लेफ्टी ने 18 गेंदों का सामना किया और 16 बना के, और आकिब मीर राना बाल 10 गेंदों का सामना 10 बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब नए ओवर की शुरुआत है। एक बार फिर दानिश वानी मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मोर्चे पे पहला ओवर अच्छा गाटा था दानिश वानी का, हालांकि वहाँ पे भी 10 रन आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो एमसीसी को, आपको विकेट चटकाने होंगे, वो विकेट चटकाने होंगे। हवा में ज़रूर गेंद थी लेकिन कवर पीछे रखा है, शायद वो इनसाइड आउट के लिए जो आकिब मीर उमूमन खेलना पसंद करते हैं, लेकिन गेंद वो तेज़ गज धारे के अंदर गिरी। हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आकिब मीर को। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ, और अब दानिश वानी का सामना करने की तैयारी। इम्तियाज लेफ्टी है, अब बल्ला चलाया लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी भाग से गई है, वो थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे तो भाग रहे हैं, गेंद को रोकने में कामयाब, और वहां पे तब तक 2 ही रन मिलेंगे यहाँ से। 2 रन का इजाफा होता हुआ, और इन 2 रन की मदद से देखा जाए तो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ। आज काजीगुंड रेड्स ने वो टॉस जीता था, वो टॉस जीत के पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार इंतजार किया, कट किया इस बार, लेकिन गेंद को रोकने का प्रयास किया था वो पॉइंट के खिलाड़ी ने जो तिरंगे धारे के अंदर तैनात किए गए थे। गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई थी, और उसी का लाभ लेते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज रन आते हुए। और इस जोड़ी की अगर बात की जाए तो खूब रन बटोरे थे दूसरे मुकाबले में। तंग कर रहे हैं यहाँ पे आप सपनर, लगातार पहले उबैद कुरैशी की वो 2 गेंदें तंग किया था आके मीर को, लेकिन अगर दानिश वानी की इस गेंद की बात की जाए, वो टर्न के साथ साथ वो उछाल जब एक सुपनर को मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो सुपनर जो है आपको तंग करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। एक बार फिर वो धीमा डालने की कोशिश, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही धीमा डाला, और इम्तियाज लेफ्टी तैयार थे, स्कैले के ऊपर से डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। इम्तियाज लेफ्टी के नाम ये दूसरा छक्का, और ये साधारण सी गेंद, बिल्कुल ये मारने वाली गेंद, और जो चुनौती बिल्कुल मिली थी यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी को, और 2-2 हाथों से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, लाभ लेते हुए इस गेंद का डीप स्कैले के ऊपर 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है। और अगर बात की जाए यहाँ पे छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर 47 रन 47 फॉर द लॉस ऑफ 3। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 ओवर केवल आने बाकी। जी हाँ, ये लीग मैच चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काजीगुंड रेडर्स भी अपना तीसरा मुकाबला, और मुराद क्रिकेट क्लब भी अपना तीसरा मुकाबला। पूल बी के मुकाबले आज समाप्त होंगे, और कल से होगा पूल सी। जी हाँ, जहाँ पे सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला, अली जाना और 7th ट्रैवलर्स, कुछ ऐसा ही टीम है, बिल्कुल एक टीम, हालांकि नाम मुझे पूरी तरह से याद नहीं है अभी, और दूसरी जो है
लद्दाख कारगिल की टीम है जो उस पूल में रहने वाली है, यानी कल से वो मुकाबले शुरू होंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूल डी, वो फिर 3 दिन पूल सी के मैच चलेंगे और 3 दिन के बाद जो है यानी कल 13, 14 और 15 तक चलेंगे मैचेस पूल सी के, और 16, 17, 18 को पूल डी के मैचेस होंगे। उसके बाद 19, 20 वो क्वार्टर्स, और 21 तारीख को वो सेमीफाइनल्स, और 22 तारीख को होगा क्रिकेट का महासंग्राम फाइनल मुकाबला कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 का शुभम खजूरिया क्रिकेट एकेडमी विजयपुर जम्मू के इस मैदान में। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बहरहाल के टर्न काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त करते हुए अगर मैं उवैद कुरैशी की बात करूँ तो वो जो स्लिप है बिल्कुल जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था पहले ओवर में, वो स्लिप अब नज़र आती हुई उवैद कुरैशी के लिए। इस बार आगे आकर गेंद को हल्का सा टैप किया और सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बुलाते हुए, हालांकि मीर तैयार रहते हैं, वो चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, वो सिंगल्स के लिए, और बिल्कुल वो दौड़ लगा कर ये सिंगल मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ करीबन 49 बोर्ड पे, और अर्धशतक के करीब। एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा घुमावट यहाँ पे प्राप्त करते हुए अपने गेंदबाजी में, और वो घुमावट के साथ साथ वो उछाल साफ नज़र आता हुआ, और दाएं हाथ और बाएं हाथ की कम्बिनेशन लगातार तंग करते हुए यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे। ओ काफ़ी ज़्यादा टर्न यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ 50 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, और गेंद गोली के मानब रोप के बाहर 4 रन के लिए। इम्तियाज़ लेफ्टी अगर देखा जाए तो बिल्कुल पहले मुकाबले में करीबन वो 65 रन बनाए थे, और दूसरे मुकाबले में अगर देखा जाए तो शायद 20-25 का योगदान दिया था, और आज इस लीग में ये तीसरा मुकाबला, और कहीं ना कहीं वो 32 पर पहुंच चुके हैं। 24 गेंदों का सामना किया, 14 गेंदों से 13 बना के आके मीर दूसरे एंड पे साथ देते हुए ये साझेदारी अब तक पनपती हुई इन दोनों के बीच में। इस बार सोचट खेलने की कोशिश की थी, अब बल्ले पे पूरी तरह से गेंद लगी नहीं, बल्कि गेंद पीछे चली गई है थर्ड मैन की दिशा में, वो दूसरे की मांग, और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे, तो 2 रनों के साथ वो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ। मुराद क्रिकेट क्लब 56 रन बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, और ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है, 9वां ओवर बिल्कुल पारी का चलता हुआ। एक बार फिर तैयार इस ओवर की अगली गेंद, हल्का सा टैब कावर्स की दिशा में, चहलकदमी के साथ सिंगल मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर का खेल मुकम्मल। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला काजीगुंड रेड्स के कप्तान द्वारा मुराद क्रिकेट क्लब 57 बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी अगर देखा जाए तो 10 ओवर का खेल आना बाकी, केवल 10 ओवर का खेल आना बाकी। यानी अगर बात की जाए तो आज ये 17 ओवर का ही मुकाबला रखा गया, और यहाँ से अगर मैं जिक्र करूँ ये डो और डाई मुकाबला काजीगुंड रेड्स के लिए, ये मुकाबला उनके लिए जीतना ज़रूरी, अपने श्रोताओं के लिए मैं बता चलूँ या काजीगुंड फैंस के लिए मैं बता चलूँ कि अगर काजीगुंड रेड्स से मुकाबला जीतेगी तो कहीं ना कहीं वो 4 अंकों के साथ और लीग मैच समाप्त करेगी, और फिर छानपुरा भी निगाह रहने वाली है। अगर छानपुरा यहाँ पे मुकाबला जो दिन का दूसरा मुकाबला को वो जीतने में कामयाब रहेगी तो फिर उनके पास भी वो 4 अंक खाएंगे, लेकिन फिर वो नेट रन रेट के ज़रिए जो है वो दूसरी टीम क्वार्टर में दाखिला लेगी। मुराद क्रिकेट क्लब ऑलरेडी वो नेट रन रेट काफ़ी बिल्कुल बेहतर बनाया अपना, और 4 अंक ऑलरेडी उस टीम के पास, और यहाँ से मुकाबला हारेगी भी तो फिर भी वो क्वालिफाई मेरे ख्याल से आराम से कर सकेगी। गेंदबाजी में अब बदलाव यहाँ पे नज़र आता हुआ, और किस गेंदबाज को यहाँ पे अब याद किया है वो ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। अहमद नुसरत, और शुरुआत यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, फिलहाल रन मिलते हुए यहाँ पे वो 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। और प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 एक बार फिर मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। समीर के साथ साथ बट जाफर और सिकंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं, और
जो आउट हुए बल्लेबाज वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन बल्लेबाज पवेलियन में वापस जा चुके हैं, लेकिन इस बार फाइनल के ऊपर से 6 रन इम्तियाज लेफ्टी के नाम। और इस प्रकार की गेंदबाज यार के लेग स्टंप के बाहर अहमद नुसरत की गेंद हाथ खोलने का मौका दिया बल्लेबाज को, और वो हाथ खोलते हुए नजर आए। एक और छक्का के ऊपर अपनी निजी स्कोर पे, और टीम का स्कोर अब वो मजबूत पोजीशन में नजर आता हुआ, वो रन बोर्ड पे अब नजर आते हुए, जैसे कि बिल्कुल जितना मुकाबला इस विकेट पे चलेगा तो कहीं ना कहीं और बेहतर आती ये विकेट जो है होती हुई नजर आएगी। यानी एक अच्छा फैसला था आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना। सुनहरा मौका आज को रेड्स के पास, वो कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी होगी। ओ क्या बेहतरीन गेंद, यहाँ पे पूरी तरह से डिसीव किया है इम्तियाज लेफ्टी को, लाजवाब गेंद, और मैच की ये सबसे सुंदर गेंद, विकेट डिजर्व करती थी ये गेंद। खैर लक यहाँ पे गेंदबाज के साथ नहीं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए थे इम्तियाज लेफ्टी। पड़ने के बाद वो तेजी से अंदर आई थी गेंद। अहमद नुसरत इस ओवर में अगली बार हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पे है दानिशवानी, उसके सर के ऊपर से 6 रन इसके लिए। एक और छक्का उसी दिशा में, हालांकि अगर देखा जाए तो खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, लेकिन वो सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए निकल गई है। और इस ओवर में अच्छे खासे रन आए। अगर बात की जाए अहमद नुसरत की 17 अब तक खर्च कर चुके हैं, और ये पारी का 10वां ओवर चलता हुआ, और अभी भी शायद वो 3 ही गेंदें हुई है। शुरुआत वाइड के साथ की थी, एक बार फिर साधारण गेंद, दानिशवानी के पास मौका, लेकिन आगे गेंद गिरी। इस बार कोशिश के पूरे मार्कस, लेकिन गेंद आगे गिरी। ओ वो जो खिलाड़ी वहां पे तैनात किया था, ऑलमोस्ट हाथों में गेंद चली गई थी, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पे दानिशवानी की, और अच्छा फील्ड अंत में करते हुए यकीनन अपने टीम के लिए रन बचाते हुए एक ही रन मिलेगा। और एक के साथ अब बात की जाए यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी की, अब 48 पर पहुंचे हैं, 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आकिब मीर सामना करेंगे इस अगली गेंद का। अहमद नुसरत अब तक रन जो है 18 है 4 गेंदों में, 18 रन इस ओवर से। फील्डिंग में बदलाव, इम्तियाज लेफ्टी के लिए वो डीप थर्ड मैन, और आकिब मीर के लिए लीजिए इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन आकिब मीर के बल्ले से, पहला छक्का। इस बार हाथ खोलने का मौका, और हाथ खोलते हुए नजर आए आकिब मीर। ये पहला छक्का आकिब मीर के बल्ले से, और इस ओवर की बात की जाए तो 24 रन अब तक इस ओवर से। इससे पहले वो जो 8-9 ओवर घटे थे, हाँ कहीं ना कहीं को काजीगुर रेड्स के नाम, लेकिन ये ओवर में काफ़ी रन आते हुए इस बार अपने फॉलो थ्रू में बाल बाल बचे, और वो कैच करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे लागा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 28 आए 10वें ओवर से, 10 के बाद टीम का स्कोर 85 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल, आसिफ रसूल और वाहिद टीली। इम्तियाज लेफ्टी और उसके साथ साथ आकिब मीर की जोड़ी बीच मैदान में। उमर लेफ्टी का आना बाकी, जैक लोन का आना बाकी, जहांगीर लेफ्टी का आना बाकी, सलीम मीर का आना बाकी, और उसके साथ साथ आज देखा जाए तो नसीर मौलवी को भी आज प्लेइंग 11 में शामिल किया है एमसीसी ने, तो उसका भी आना बाकी, और इशफाक ब्रेसलन का भी आना बाकी। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे काजीपुर रेड्स का प्लेइंग 11, वो ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, दाऊद बिन रशीद, उसके साथ साथ शीज़ान, आज जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक जो भी विकेट गिरे हैं शीज़ान के नाम। और अगर मैं बात करूँ आज प्लेइंग 11 में बदलाव, उबैद कुरैशी को आज प्लेइंग 11 में जगह मिली है। तौसीफ खांडे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा आज काजीपुर रेड्स के साथ। आदिल लेफ्टी, आकाश परे, आसिफ मुगल, अहमद नुसरत, दानिशवानी, इमरान कादिर, शाहिद दोबी, ये प्लेइंग 11 आपको नज़र आएगा। और मुराद की बात की जाए तो नसीर मौलवी का आज चयन किया है, इशफाक भट्ट, वाहिद तिली, आकिब मीर, आदिल, आसिफ रसूल, इम्तियाज़ लेफ्टी, जहांगीर लोन, जहांगीर लेफ्टी, सलीम मीर, उमर लेफ्टी, ये प्लेइंग 11 आपको नज़र आएगा। फिलहाल अगर मैं जिक्र करूँ तो सबसे पहले बल्लेबाज जो आदिल वापस चले गए थे, दानिशवानी द्वारा वो कैच करवाए गए थे शीज़ान की गेंदबाजी पे, और वो विकेट जो है हासिल हुई थी यहाँ पे शीज़ान को। और उसके बाद आसिफ रसूल काट, अहमद नुसरत बोल शीज़ान, तीसरे बल्लेबाज
वाहिद तिली और विकेट कीपर द्वारा वो कैच करवाए गए थे और शीजान को वो सफलता मिली है। तीनों की तीनों विकेट जो है अब तक शीजान के नाम। और वैसे में उबैद कुरैशी अपने अगले ओवर की तैयारी। अब तक 2 गेंदे और एक सिंगल आ चुका है 2 गेंदों पे। और बात की जाए तो अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। जी हाँ, 20 रन खर्चे अब तक और वो विकेट का कालम अभी भी सूना सूना सा नजर आता हुआ। वो विकेट लेने की कोशिश यहाँ पे इस बार गेंद को खेला है, ऊपर काफी गई है, दूर भी चली जाएगी। 6 और रन मिलेंगे आकिब मीर को। ये दूसरा छक्का आकिब मीर के नाम और इस छक्के की मदद से अगर देखा जाए तो वो टीम का स्कोर अब तेजी से आगे पहुंचता हुआ करीबन करीबन शतक की ओर 92 बोर्ड पे। साझेदारी भी इन दोनों के बीच में पनपती हुई, साझेदारी भी इन दोनों के बीच में अब पनपती हुई। इस बार गाइड किया लेट कट, लेकिन वो तेज गजदारी के अंदर गेंद को फील्ड किया गया और रन बनाने की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 7 रन 4 गेंद से एक बार फिर हालांकि ऑन साइड में खेलने की कोशिश और एक टापे के बाद गेंद को रोका गया है। वो रिले थ्रो के चलते गेंद को बिल्कुल पहुंचाया गया उबैद कुरैशी तक, लेकिन तब तक समय था यहाँ पे सिंगल लेने का। सिंगल के साथ अब जाके वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 93 रन बोर्ड पे। एक बार फिर हल्के इस प्रकार के स्ट्रोक्स अब नज़र आते हुए पिछले मुकाबले में, हल्के पहले मुकाबले में अगर बात की तो इस प्रकार के स्ट्रोक्स वो इम्तियाज़ लेफ्टी की जानिब से नज़र आते हुए उमूमन कम ऐसा नज़र आता था। लेकिन और ख़ास तौर पे वो कवा ड्राइव जो बिल्कुल अभी भी मुझे याद है, शायद दूसरे मुकाबले में वो स्ट्रोक खेला था, दूसरे मुकाबले में शायद वो स्ट्रोक खेला था। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 ओवर का खेल मुकम्मल। 93 रन बोर्ड पे, 93 फॉर द लॉस ऑफ 3। स्कोर नॉट अवेलेबल इन क्रिक हीरोज। सर जी, कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड आपको साथ लिखना है बिल्कुल। आप वहाँ पे आपको एक प्रोफाइल पिक नज़र आएगी जिसमें जैकलोन आपको नज़र आएंगे, माफ़ कीजिएगा, शायद जैकलोन भी उस पिक में मौजूद आपको नज़र आएंगे। आसिफ रसूल और उसके साथ साथ उमर आरम भी आपको नज़र आएंगे। और इस बार गेंद को खेला है और कवर्स के दिशा में पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। एक टापे के बाद गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। शुरुआत नए ओवर की चौके के साथ और आकिब मीर हालांकि जहां पे वो छोड़ा था और वहां से ही शुरुआत करते हुए मिस्टर कंसिस्टेंट 34 पर पहुंचे हैं और कंसिस्टेंसी दिखाते हुए लगातार कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 में तीनों मुकाबलों में अब तक बल्लेबाजी बेहतरीन इस बल्लेबाज दौरा एक बार फिर जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आदिल अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। हालांकि 8 ओवर तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो बांध के रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बाद वो हाथ खोलते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आए, चाहे मैं इम्तियाज़ लेफ्टी की बात करूं या मैं आकिब मीर की बात करूं। खैर 17 ओवर का ये मुकाबला रखा गया आज। ये मुकाबला जो है डो और डाई मुकाबला काजीगुंड रेड्स के लिए। इस बार वो फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रोक देखिए वो गोली की माने, वो तीर की माने गेंद सीधे लांगन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक आके मीर के बल्ले से और इस चौके की मदद से 100 रन बोर्ड पे, 102 रन मुर्राद क्रिकेट क्लब 102। ये 12वां ओवर चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ से 17 का ही ओवर ये मुकाबला रखा गया है। और इसी बीच आदिल की अगली गेंद इस बार अपने आप को थोड़ा रूम दिया और अंत में गेंद को कॉर्पेट के सहारे वारिश लांगान की जानिब धकेला और इस बार वो चहलकदमी के साथ सिंगल मुकम्मल होता हुआ। और अगर बात की जाए सिंगल के चलते आकिब मीर का निजी स्कोर 39 रन और इम्तियाज़ लेफ्टी वो 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। फुल टॉस पे लिया फिलिक की और गेंद सुकैले के ऊपर, 6 रन के लिए। इम्तियाज़ लेफ्टी के नाम ये अर्धशतक, केपीएल एडिशन थर्ड का ये एक और अर्धशतक इम्तियाज़ लेफ्टी के नाम।
ये दूसरा अर्धशतक इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से इस लीग में, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफ़ी शायद ये 16वां अर्धशतक इस लीग में। हालांकि 11वां ये मुकाबला 16 अर्धशतक अब तक लगे हैं, और साथ साथ वो शतक एक लगा है अब तक KPL एडिशन 3 में। इस बार कवर्स की दिशा में खिलाड़ी के लिए चेज, क्या रोक पाएंगे? रोकने की कोशिश, रोकने में कामयाब। बेहतरीन एफर्ट वहाँ पे उबैद कुरैशी दौरा। संभवतः ऐसा लगा था कि शायद गेंद रोप के बाहर निकल जाएगी, लेकिन वो दौड़ लगाई और गेंद को रोकने में कामयाब। यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए फिलहाल ओवर की समाप्ति। 17 आए आदिल के पहले ओवर से। 12 ओवर का खेल मुकम्मल। 12 के बाद 110। और इम्तियाज लेफ्टी के लिए काफी ज्यादा प्यार, और उसके साथ साथ मलिक दानिश, साकिब, खान ताहिर और पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्कोर की बात करें तो 110 110 आसिम मुगल एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे में दोबारा से याद किए गए। और बात की जाए यहाँ पे, वो अपने कोटे का शायद तीसरा ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले शायद 2 ओवर डाले हैं। वो ज़रूर जो ही वो हमारे स्कोरर अपडेट करेंगे तो हम ज़रूर वो देखने की कोशिश करेंगे क्या ये अपने कोटे का तीसरा या अपने कोटे का ये आखिरी। खैर जी हाँ, 2 में 6 रन दिया है। गेंदबाजी अच्छी की है, नबी तुली गेंदबाजी, वो रन दिए नहीं है इस गेंदबाज ने। इस बार खिसरा लिया। ओ अवसर मिला था, आसान सा अवसर, और यहाँ पे जीवन दान मिला है इम्तियाज लेफ्टी को, और खुश नहीं है आसिम मुगल। और गेंदबाज बिल्कुल वो काफ़ी मेहनत करता है विकेट के लिए, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि वो आपका एक अच्छा फील्डर होना ज़रूरी है। लेकिन वो कैच करने की कोशिश की थी और गेंद हाथों से ऐसा लगा था कि लगी है। और जीवनदान इम्तियाज लेफ्टी को। जीवनदान का लाभ अब कितना लेने में कामयाब रहेंगे, सफर रहेंगे इम्तियाज लेफ्टी, ये आने वाला समय बताएगा। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार, हालांकि इस बार रूम दिया, कट किया, और क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को डिपॉजिट किया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज। और साझेदारी की बात की जाए तो शतकीय साझेदारी, और ये कारनामा अब तक इस लीग में तीसरी मर्तबा हुआ है, और 2 बार जोड़ी के नाम। जी हाँ, पहला शतकीय साझेदारी मेरे ख्याल से फयाज सरवर, और मेरे उसके साथ साथ वो दूसरे बल्लेबाज, मुझे नाम याद नहीं है, सोपोर स्टेलाइनस की शायद की जानिब से वो शतकीय साझेदारी आई थी। लेकिन उसके बाद मुराद ने अपने पहले मुकाबले में इम्तियाज लेफ्टी और आकिब मीर की जोड़ी ने वो शतकीय साझेदारी दागी थी यहाँ पे। और आज एक बार फिर अपने अंतिम लीग मैच में इम्तियाज लेफ्टी और आकिब मीर दोबारा से वो शतकीय साझेदारी दागते हुए। कुल मिला के 3 बार ये कारनामा अब तक कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 में हुआ है। इस बार लीजिए स्ट्रोक देखिए, स्केल के ऊपर 6 रन के लिए, और कोई खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे खड़े के खड़े रह गए, सारे के सारे खिलाड़ी। लेकिन इस बार वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी। और इस ओवर की बात की जाए तो वो पहली गेंद, हालांकि वो विकेट मिली थी पहली गेंद पे, लेकिन उसके बाद अगर मैं वो 2 गेंदों का जिक्र करूँ तो थोड़ा सा शॉट डालने की कोशिश आसिफ मुगल दौरा, और पूरा लाभ लेते हुए यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी। एक बार फिर उसी अंदाज में हालांकि ऊपर गई है खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या इस बार भी वो ड्रॉप कैच, इस बार भी वो कैच ड्रॉप होता हुआ। ओ इम्तियाज लेफ्टी वो लक्की आज साबित होते हुए। हालांकि दोनों बार वो आसान से अवसर वो फील्डर्स के लिए, और दोनों ही बार वो ड्रॉप किया गया। अगर मैं बात करूँ इम्तियाज लेफ्टी को, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जीवन दान 2 बार अब मिला है इम्तियाज लेफ्टी को। इस बार आकिब मीर के लिए ऑन साइड में टैप किया, सिंगल के लिए बुलाया, तैयार थे नॉन सेकंड पे इम्तियाज लेफ्टी। वो चहलकदमी के साथ वो छोर बदलने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। यानी 13 के बाद 126 रन बोर्ड पे। आप अंदाज़ा कीजिएगा 8 ओवर में कितने रन बने थे, और उसके बाद वो जो 5 ओवर घटे हैं, और किस प्रकार से वो ओवर घटे हैं। और इस ओवर में भी अच्छे खासे रन आते हुए आसिफ मुगल की बात की जाए तो 2 ओवर में 6 दिए थे, और यहाँ पे 16 रन आए हैं। 16 रन आए हैं आसिफ मुगल के वो तीसरे ओवर से, और 13वें ओवर से 4 ओवर का खेल बचा। 126 3 खिलाड़ी के नुकसान पे।
4 ओवर का खेल बचा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इम्तियाज़ लेफ्टी 71 पे नाबाद। क्या आज वो दूसरे सेंचुरी नज़र आएंगे? हालांकि आकिब मीर के पास एक सुनहरा मौका आया था, पहले मुकाबले में 88 बनाए थे, लेकिन आज वो इम्तियाज़ लेफ्टी के पास वो मौका। और आकिब मीर लगातार साथ देते हुए एक एंड से बने हुए है। बिल्कुल वो डार्ट गेंदबाजी कम खेलने के कायल है। अगर मैं आकिब मीर की बात करूं, लगातार वो रोटेट करते हुए आपको नज़र आएंगे। और वो हाथ खोलने का जब जब भी मौका मिला इस बल्लेबाज को, तब तब वो हाथ खोलते हुए आपको नज़र आएंगे। शायद यही चीज़ आकिब मीर को बिल्कुल शायद सबसे आला बनाती है। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, वैली के टेक्निकली संयम बल्लेबाजों में इस बल्लेबाज का शुमार किया जाता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो शीजान शायद अपनी कोटे का ये अंतिम, जी हाँ, मात्र एक गेंदबाज जिसके गेंदबाज पे वो विकेट गिरे है। तीनों की तीनों सफलता है शीजान के नाम। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से अपने कोटे का अंतिम ओवर शायद विकेट के लिए बुलाया है कप्तान ने, लेकिन क्या एक बार फिर वो कारनामा, जो कारनामा ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या एक बार फिर वो कारनामा करने में कामयाब रहेंगे शीजान? गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिएगा इस गेंदबाज का। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 11 खर्चे और साथ साथ वो 3 विकेट्स अपने नाम। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, लांगा पीछे, गेंद को रोका जाएगा, लेकिन इस बार भी वो सिंगल ही मिलेगा। अब तक 3 गेंदें इस ओवर की और 3 गेंदों में 3 सिंगल्स। इन्हें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बल्ला शांत रखने में कामयाब शीजान। और वो विकेट की तलाश, विकेट चाहती है यहाँ पे। और दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन ने बिल्कुल थोड़ा सा तंग किया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ काजीगुर रेड्स के फील्डर्स को, बार बार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट। इस बार वो धीमी गति की गेंद, बिल्कुल वो गति कम की थी इस बार गेंदबाज ने, बाप गए थे, इसके कारण बिल्कुल वो हल्का सा टैप किया लॉन्ग ऑफ की जानिब। और जब तक कि पीछे खिलाड़ी वहाँ पे गेंद को उठाकर थ्रो करते, एक बार फिर वो आसानी से सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ 130 रन बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद वो 3 ओवर का आना बाकी, कुल मिला के 18 गेंदें बची है इस मुकाबले में अभी भी। इस इनिंग की 18 गेंदें और कितने रन और जोड़ पाएगी। कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन वहाँ पे पीछे रखी है। और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आसिफ मुगल शायद तैनात पीछे, एक अच्छा काम यहाँ पे करते हुए आसिफ मुगल पीछे, वो बाउंड्री रोप को प्रोटेक्ट करते हुए एक सिंगल और कुछ रन्स बचाते हुए अपने टीम के लिए। और सिंगल के साथ अब तक वो सिंगल्स आए हैं इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें 5 सिंगल्स। अभी भी अंतिम गेंद आनी बाकी। थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी जाने की कोशिश करेंगे। आबिद गुल, खान तासिर, नदीम जलाल लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। होप कि इस बार कोई नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। मैं यही उम्मीद करता हूं कि नेटवर्क बिल्कुल स्मूथली आप एंजॉय कर रहे होंगे। और शायद इसके कारण बिल्कुल फ़ोन से हम काफ़ी दूर बैठे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि नेटवर्क का जब भी मसला आता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत ना केवल हमारे व्यूवर्स को देता है, साथ साथ हमें भी बिल्कुल वो काफ़ी दिक्कत देता है जब नेटवर्क अचानक से चला जाता है। खैर, यही उम्मीद के साथ आज एक और कोशिश की है कि इस बार नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए। और इसके कारण बिल्कुल मैं अपने व्यूवर से काफ़ी दूर बैठा हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस मुकाबले को। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर का खेल मुकम्मल। 14 के बाद 132 रन बोर्ड पे, 132 फॉर द लॉस ऑफ 3 रन मशीन फॉर ए रीजन। इम्तियाज़ लेफ्टी, आसिफ रशीद का मानना है तो थोड़ा समय बिताएंगे शेख एजाज। विकेट एक चाहिए, बिल्कुल विकेट की तलाश यहाँ पे काजून रेड्स को। इम्तियाज़ शाह, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ बा, जबलीपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइजर। ग्राउंड नंबर 3 की अगर हम बात करें, इस बार आसिफ मुगल कोई गलती नहीं करेंगे वहाँ पे। लीजिए, यह इम्तियाज़ लेफ्टी की विकेट मिली है आखिरकार गेंदबाज दानिशवानी को, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की। नीचे आए गेंद के, निगाह गेंद के ऊपर, और वो नीचे डिप होता हुआ कैच मुश्किल रहता है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, इम्तियाज़ लेफ्टी एक बार फिर वो शतक से आज चूके करीबन वो 70-73 का योगदान दिया आज अपनी टीम के लिए। और आप जाके उमर लेफ्टी, और पिछले मैच में अगर देखा जाए तो 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाए। और अब यहाँ से अगर मैं जिक्र करूँ तो
बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया इम्तियाज़ लेफ्टी को। वेल प्लेड इम्तियाज़ लेफ्टी फरहान खांडे और उसके साथ साथ फैसल बट। इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए प्यार और मीर रफ़ीक, उसके साथ साथ खान तासिर। कीपर की माइक कहाँ है? तो कीपर की माइक बिल्कुल आज यूज़ नहीं की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज पूरी तरह से इमू भाई का भी वो क्या कहते हैं कि वो एनर्जी और एनर्जी के साथ साथ हालांकि थोड़ी वो तकलीफ़, दैट इज़ वाई कि थोड़ा एनर्जी आपको कम नज़र आ रहा होगा। लेकिन वो नेटवर्क के बारे में मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल हमारे भाई से। दारादिल आप मुझे मेंशन कर सकते हो, राकिब भाई आप भी मेंशन कर सकते हो कि नेटवर्क किस प्रकार से अब तक पहुँच रहा है। हालांकि यहाँ पे वो जो कल काफ़ी बार वो दिक्कत आई थी और आज बिल्कुल वो एक और कोशिश की थी ताकि नेटवर्क में कुछ दिक्कत ना आए। इस बार गेंद को खेला है और पीछे खिलाड़ी तैनात, आते ही वो शुरुआत, आते ही वो खाता खुला है यहाँ पे उमर लेफ्टी ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज कल 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने के कगार पे थे, ऑलमोस्ट लगाया भी था और रोप के अंदर पकड़े गए और एक समय पे लगा था कि शायद 6 के लिए जाएगी, लेकिन वो 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने से बिल्कुल वो चूके और अंतिम गेंद पे वो हाथ से बट को विकेट मिली थी। आदिल वानी दानिश वानी स्वर में अगली बार वो सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर टकराई और यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 मिलते हुए यहाँ पे आकिमीर को। फिट नेटवर्क शुक्रिया मोहम्मद इरफान आपका करना चाहेंगे और आज नेटवर्क बिल्कुल सही है, तो शुक्रिया तमाम भाइयों का करना चाहेंगे। हालांकि बिल्कुल मिस आपको मैं कर रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश लगातार हम करते हैं। इस बार हवा में गेंद है और कोई गलती नहीं हुई। कैच तो मुकम्मल किया है, फिर उसके बाद वो पैर पीछे की ओर किया, वो पैर पीछे की ओर जो ही किया तो नज़र जब नीचे घुमाई तो रोप के बाहर वो पैर पाया और खुद ही इशारा किया ये कैच नहीं ये छक्का है। कैच तो रोप के ऑलमोस्ट अंदर किया था लेकिन फिर रोप के बाहर चले गए। एक बार फिर गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी तैनात और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे आके मीर को। सिंगल के साथ हल्के अर्धशतक भी मुकम्मल किया है आके मीर ने, छक्के की मदद से वो अर्धशतक किया था। और अब जाके अगर देखा जाए तो अब 54 पर पहुंचे हैं, 30 गेंदों पे लगातार ये तीसरा अर्धशतक। आकिब मीर, आकिब द रन मशीन मीर क्यों कहा जाता है और आज उसका पुख्ता सबूत देते हुए द वॉल मिस्टर कंसिस्टेंट और रन मशीन इसके कारण भी बिल्कुल उसको कहा जाता है। वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कोई आकिब मीर से आके सीखे। और ये बल्लेबाज जो है बिल्कुल 24 कैरेट सोना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेंद इसके हाथ में थमा हो तो विकेट निकाल के देंगे, फील्डिंग पे किसी भी जगह रखो एक अच्छी फील्डिंग करके देंगे आपको, और बल्ला हाथ में थमा हो तो इस प्रकार की बल्लेबाजी करके आपको देंगे। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो काजीगुंड रेड्स ने जिस प्रकार से वो शुरुआत की थी, 8 ओवर अच्छे घटे थे, लगा था कि आज शायद वो 150 के नीचे बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एमसीसी को, लेकिन एक बार फिर वो शत किया साझेदारी इम्तियाज़ लेफ्टी और आकिब मीर की और शायद यहाँ से वो रन बनाते हुए, जी हाँ करीबन करीबन 150 के नज़दीक अब टीम जाती हुई 146 रन बोर्ड पे। और जैक लोन इसके बाद आने वाले हैं, पैड पहने हुए है। हालांकि जाने की बात ये रहेगी कि कितने गेंदे आज जैक को फेस करने का मौका मिलेगा। और आकिब मीर बिल्कुल कल भी नाबाद गए थे, क्या आज भी नाबाद जाएंगे? करिए आने वाला समय बताएगा। 146 4 खिलाड़ी के नुकसान पे और गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा? 15 के बाद 146 146 तो 12 गेंदे है। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से 12 गेंदे आपके पास बची है, कितने रन और जोड़ पाएगी मुर्राद क्रिकेट क्लब की टीम? खैर गेंदबाजी में आप किस गेंदबाज को याद किया है वो जरूर मैं जानने की कोशिश करूंगा। दाऊद आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, दाऊद बिन रशीद। दाऊद की अगर बात करें तो आपने कोटे का पहला, यानी इसके बाद केवल एक ओवर बचा है, 6 गेंदें बची है। एक बार फिर दाऊद चले, फुल टॉस पे लिया, डिपॉजिट मिडविकेट की दिशा में। हालांकि रोप के बाहर करना चाहते थे लेकिन उसके लिए वो टाइमिंग इस बार कर नहीं पाए। गेंद एक टप्पे के बाद आसिफ मुगल ने गेंद को फील्ड किया, एक और सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ।
लकी दानिश, प्रिंस, तहसीन, सोफी गुल मुकाबले को एंजॉय करते हुए, हालांकि इश्तिया गुल अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर वो मुकाबला एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मैं बीच बीच में बिल्कुल फ़ोन की ओर आता हूँ ताकि हमारे भाइयों को कोई दिक्कत ना आए। इसके कारण मैं फ़ोन से काफ़ी दूर बैठा हूँ आज और माजरत खा है बिल्कुल। वो कमेंट्स जो है, कुछ कमेंट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसके लिए शायद इसीलिए मैंने आज शुरुआत में ही ये बात दर्शाई है कि वो, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो कि इस बल्लेबाज ने कितने किए, इस गेंदबाज ने कितने कितने विकेट्स लिए, तो क्रिक हीरोज़ पे बिल्कुल आप साथ साथ वो सर्च कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके कमेंट्स पढ़ना मुश्किल है। लेकिन उमर लेफ्टी इस बार गेंद को उड़ाया है और रोप के बाहर गेंद चली गई है एक बार फिर। इस बार वारिस लागान के बाहर 6 रन के लिए उमर लेफ्टी का ये पहला छक्का। और कल भी अगर देखा जाए तो 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाए थे। अब केवल 11 गेंदें बची है इस पहली इनिंग में। और एक बार फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, जितनी देर से मुकाबला शुरू हुआ है तो उतनी जल्दी ये मुकाबला समाप्त। तारीफ मैं काजीगुंड रेड्स की करना चाहूँगा। बिल्कुल वो फील्डिंग में बदलाव करने के बावजूद भी दाएं और बाएं हाथ की कम्बिनेशन आपके सामने वो शतकीय साझेदारी बनाए और वो फील्डिंग में वो जो बदलाव रहता है उसमें समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिल्कुल वो समय से पहले ये मुकाबला जो है ख़त्म कराने की कोशिश, और उसमें 10 में से 10 मैं देना चाहूँगा काजीगुंड रेड्स की टीम को। और मुराद से भी यही उम्मीद की जाएगी कि जल्दी से जल्दी फिर वो गेंदबाजी अपनी करे जिस तरह से काजीगुंड रेड्स ने समय बचाया है। हालांकि वर्षा के कारण ये मुकाबला थोड़ा लेट शुरू हुआ था और आज धूप जो है सुबह से खिली हुई थी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि विकेट थोड़ा सूख जाता। और उसका असर तो आपने बिल्कुल शुरुआत के क्षणों में देखा ही होगा। वो गेंद काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही थी और कहीं ना कहीं वो दोहरा उछाल भी आज शुरुआत में नज़र आया। लेकिन काजीगुंड रेड्स आज चुनौती उनके सामने, डू और डाई की सिचुएशन, और काजीगुंड रेड्स के फैन जो है वो ज़रूर चाहेंगे कि ये मुकाबला आज काजीगुंड रेड्स जीत पाए। कदमों का इस्तेमाल किया ज़रूर था लेकिन सिंगल ही मिलेगा इस बार आकिब मीर को। और अभी भी वो खिलाड़ी, कावर का खिलाड़ी पीछे वो लांगा आपको थोड़ा वारिश रखा है आकिब मीर के लिए और उसको भी रोप के बाहर रखा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उमर लेफ्टी के लिए, वो किस प्रकार की फील्डिंग अब सजानी, शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है ना, आकिब मीर के पास ही सेट ट्रैक रहेगी। जी हाँ, ये 6 गेंदे और स्कोर की बात की जाए तो 158 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये 6 गेंदे और ये 6 गेंदे ज़रूरी, ये 6 गेंदे महत्वपूर्ण 6 गेंदे, अगर इन 6 गेंदों में बचाने में कामयाब रहेगी काजीगुंड रेड्स के गेंदबाज यानी आसिफ मुगल की बात की तो ये 6 गेंदें बचानी होगी। पहली गेंद को कलाई को मोड़ा अंत में, बिल्कुल ऐसा लगा पहले सीधे बल्ले से खेलने के लिए गए हैं, लेकिन जब देखा गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक के आ रही है तो अंत में कलाई को मोड़ा, डीप स्केल के जानिब गेंद को दिशा दे दी। एक टप्पे के बाद वहाँ पे गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका आकिब मीर और उमर लेफ्टी के पास। 23 खर्चे है 3.1 ओवर की गेंदबाजी में अगर मैं आसिफ मुगल की बात करूँ, और ये 5 गेंदें महत्वपूर्ण, ये 5 गेंदें ज़रूरी। इस बार और स्लैश के अंदाज में एक टप्पे के बाद गेंद रुकी नहीं और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। करारा से स्ट्रोक और गेंदबाज की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं यहाँ पे गेंदबाज की। और अगर मैं जिक्र करूँ तो वो फील्डिंग में उस प्रकार का एफर्ट नहीं। राही अयूब इस बार वो एलिवेशन मिली नहीं यहाँ पे, वो स्ट्रोक में वो जान नहीं, शायद जो जान डालना चाहते थे उमर लेफ्टी। एक ही सिंगल मिलेगा। और राही अयूब का मैं जिक्र कर रहा था, आई हेट इमू ऑनली, तो हेट के बदले लव यू टू राही अयूब। होप यू आर एंजॉइंग दिस मैच। कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3rd, और आपके चहेते एमसीसी का हिस्सा आज इस बार गेंद को खेला है। हवा में गेंद है, एक टप्पे के बाद रोकने का प्रयास, एक बार फिर मिस फील्डिंग और एक बार फिर गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। थोड़े अनलकी आज रहे अगर मैं आसिफ मुगल की बात करूं, थोड़े अनलकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो एफर्ट
जो एक गेंदबाज चाहता है अपने फील्डर से, उस प्रकार का एफर्ट मिला नहीं। वो कैच एक ड्रॉप हुआ और वो चौके के लिए चला गया। और इस ओवर की अगर बात करें तो 2 बार ऐसा मौका मिला कि जहाँ पे 1-1 रन बन सकता था वहाँ पे 4-4 बने हैं। यानी गेंदबाज की कोई गलती नहीं है उसमें। तो फील्डिंग में बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव लाना होगा आपको। इस बार तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की, बेहतरीन एफर्ट, बेहतरीन काम पीछे करते हुए और कहीं ना कहीं वो गेंद को रोकने का तो काम मुकम्मल किया था, लेकिन ओवर थ्रो का एक और रन देने की कोशिश और उसमें कामयाब विकेट कीपर आसिफ मुगल शायद यही बताते हुए कि रन एक मिला था, आपको थ्रू उसी एंड से डालना था ताकि बैकअप पीछे से मैं करता, और अगर गेंद स्टम्प्स पे ना भी लगती तो पीछे बैकअप बिल्कुल मैं करने की कोशिश करता। खैर वो उस एंड से थ्रू डाला था, आकिब मीर को शायद रन आउट करने की कोशिश, लेकिन आकिब मीर को रन आउट करने के चक्कर में न जाने टीम्स ने कितने रन लीक किए हैं इस बार आगे जाकर। हाँ, 2 की कॉल तो की थी आकिब मीर ने, लेकिन साफ बड़े बड़े अल्फाजों में मना किया उमर लेफ्टी ने, क्या 2 है, एक ही मिलेगा। यानी 2 से माफी आकिब भाई, एक ही काफ़ी। एक के साथ पहले इनिंग का खेल मुकम्मल, 171 फॉर द लॉस ऑफ 4। इंशाल्लाह दूसरी इनिंग का आगाज़ होंगे तो उसके बाद हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।